बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, लाहौर एयरपोर्ट हुकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि उनके सिस्टम में अभी तक वो ब्लैक लिस्ट में हैं, उनका सिस्टम अभी अपडेट नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट हुकाम को अदालत के अहकाम दिखाए। कहा लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई है, मगर इसके बावजूद उन्हें रोक दिया गया। तफसीलात जानते हैं जाहिद शेरवानी से उनकी इस रिपोर्ट में। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज सुबह गैर मुल्की प्रवास के जरिए लंदन जाना था। लाहौर हाईकोर्ट ने तिब्बी मायने के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाने की बाकायदा इजाजत भी दे रखी थी। उन्होंने लाहौर से बरास्ता कतर लंदन जाना था। मियां शहबाज शरीफ को बोर्डिंग कार्ड भी जारी कर दिया गया था। तहम शहबाज शरीफ जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए, इमिग्रेशन हुक्काम ने उन्हें ये कहकर रोक लिया कि सिस्टम अभी भी इन्हें ब्लैकलिस्ट जाहिर कर रहा है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। इमिग्रेशन हुक्काम के साथ मुकालमे में शहबाज शरीफ का कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट ने इन्हें इलाज के लिए एक दफा बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत दे रखी है। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्मनामा भी दिखाया। अता तारड़ ने अदालती हुक्मनामा पढ़कर भी सुनाया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, अता तारड़, उस्मा बुखारी, राना मकबूल समेत दीगर रहनुमाओं कारकुनान भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अलविदा कहने के लिए आए कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इलाज के लिए लंदन जा रहा हूँ, जल्द वतन वापस लौट आऊंगा। तमाम सफर की इजाजत न मिलने के बाद शहबाज शरीफ तकरीबन 1.5 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट पर रुकने के बाद अपनी रिहाइशगाह लौट गए। कैमरामैन सफीर अहमद, बदा मुनीर और रिपोर्टर उस्मान अहमद भट्टी के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा था कि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, इस हवाले से तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। फवाद साहब, आपने अपने ट्वीट में ये कहा है कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मुल्क से बाहर जो है वो ना जाने दिया जाए, और कोई जाहिर है लेकिन हम एक कानूनी रास्ते ही इख्तियार कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की शदीद मजम्मत। कहा, इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर शहबाज शरीफ को रोका गया, ये तौहीन अदालत के जुम्रे में आता है। सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है। ये छोटी हरकतों पर उतर आए हैं, इससे शहबाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ता। बैरून मुल्क रवानगी से रोकने के मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे। अता तारड़ ने कहा कि जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से कैसे निकला था सबने देखा। नई लिस्ट में नाम डालकर मियां शहबाज शरीफ को रोकना ओछा हथकंडा है। आपने शहबाज शरीफ को ट्रैवल करने से रोका। कानूनी हुक्मनामा होने के बावजूद आपने ओपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, और पूरी शाम कराए के तर्जुमानों ने बशमूल शहजाद अकबर साहब ने ढोल पीटा और एक तज़हीक की, ऑर्डर की। इस तरह की छोटी हरकतें करके इस शहबाज शरीफ को आपने रोक लिया। क्या हो गया? वो आज नहीं तो 2 दिन बाद चले जाएंगे इंशाल्लाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने जो अपनी असलियत दिखाई है, अपना छोटापन दिखाया है, इससे ना अवाम बेवकूफ़ बनने वाली। आपकी इन छोटी हरकतों से उनको ये कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत ऐसी नहीं है। आपकी नीयत सिर्फ सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालने की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ अपील अब 16 मई के बाद ही मुमकिन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वो गुफ्तगू कर रहे थे। शहजाद अकबर का कहना था, नैब को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश वक्त पर कर देनी चाहिए थी। आखिरी वर्किंग डे पर अदालती वक्त के बाद फैसला सुनाया गया। एक ये है कि आपके ट्रायल का क्या बनेगा। नंबर 2 ये है कि नैब और बाकी दीगर अदारों को इसमें कोई नोटिस नहीं हुआ था कि वो आके अपना मुद्दा बयान कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो उनका माजी का कंडक्ट था वो भी हाईलाइट किया गया, लेकिन अदालत ने 1 टाइम परमिशन देनी चाहिए तो ये उनकी मर्जी थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि इंसाफ तो फिर सबके लिए होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो ज़्यादा जिसके पास वसाइल हैं या उसका एक स्टेचर है वो जाके तो अपने लिए रिलीफ
चीफ इमीडिएटली प्रोक्योर कर ले और आम मुकदमात जो हैं उसमें साल लग जाते हैं। अभी एक प्रैक्टिकल चीज़ देख लीजिए, लास्ट वर्किंग डे था, जुम्मे के दिन कोर्ट आवर्स के बाद ये केस सुना गया है और अब जाहिर बात है जो अपील करेंगे हम फोरम करेंगे वो तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा। नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो 16 के बाद है जब पूरा मुल्क लॉकडाउन से बाहर निकलेगा। आपको लगता है कि नैब की कमजोरी है कि इनका नाम दोबारा से ECL पर नहीं डाला गया, सिफारिश नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त नैब को अगर ये देखिए मसला ये है कि नैब के मुकदमे के अंदर ये मसला आएगा कि अगर मुकदमा आगे नहीं चल सकेगा इनकी गैर मौजूदगी की वजह से, इसलिए जो भी इदारा प्रोसिक्यूट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसे इनका नाम बर वक्त भेजना चाहिए था। उनकी तरफ से बर वक्त नाम नहीं आया है, ये उनको पहले भेज देना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रे की सादत हासिल करेंगे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के लिए भी जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल और खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इशाइया दिया गया। वज़ीर आज़म और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदीया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम, सज़ा याफ्ता मुजरिमान के तबादले, जराइम के खिलाफ ताउन, माहौलियात के शोबे में ताउन, तवानाई से मुताल्लिक फ्रेमवर्क के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम, वर्कर्स भर्तियों और मीडिया के शोबे में ताउन के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रा और रोज़ा रसूल पर हाज़री भी देंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, हरमैन शरीफैन के आइम्मा कराम, सरकर्दा रहनुमाओं और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई जहतें लेकर आएगा। आज का दिन जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में बहुत सी नई जहतें लेकर आगे बढ़ेगा। आज जो मुआहदात हुए हैं उनको भी देखें और पाकिस्तान की जो एक खारजा पॉलिसी की एक नई जहत है कि हमने मुख्तलिफ जो शोबे हैं, तिजारत है, मईशत है, सियाहत है, सकाफत है, दीन है, उसमें अपने दोस्त ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का बहुत अजीम दोस्त है। हम मुश्किल हालात के साथी हैं। तो आज जब दोनों लीडर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान साहब और अमीर मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं और उसमें जो चीज़ें जिन चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ है, मैं समझता हूँ ये उम्मत मुस्लिमा के लिए और दुनिया के अमन के लिए इंशाअल्लाह बहुत बड़ी नवीद साबित होगी। और अब आपको अपडेट करें कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक। पिछले 24 घंटे का जायजा है जो NCOC की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 120 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 48,103 टेस्ट किए गए। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के मजीद 4,109 केसेस की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8.5% रही। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18%, जबकि पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 11% से बढ़ गई। आज से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी मार्केटें और शॉपिंग प्लाजे खुले रहने की छूट भी ख़त्म कर दी गई है। तमाम हफ्ते और इतवार को बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त है। तफसीलात से आगाह करेंगी नवीन अली। जी, आज लॉकडाउन का पहला दिन है और ये लॉकडाउन 16 मई तक जारी रहेगा। पहले इस लॉकडाउन का हिस्सा थी ट्रांसपोर्ट भी, कि ट्रांसपोर्ट को भी बैनुल सूबाई बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आवाम की ज़रूरत के पेश नज़र इसके 2 दिन को मज़ीद एक्सटेंड किया गया। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो 10 मई को बंद होगी। ओवरऑल कल भी ऐसे ही रहा कि 6 बजे जब मार्केटें बंद हुई उससे पहले भी पुलिस और आर्मी की जानिब से फ्लैग मार्च चल रहा था और इस दौरान जो सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। अब चूँकि आज
लॉकडाउन का पहला दिन है। आज तमाम तर छोटी बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं उनको ही खुला रहने की इजाज़त होगी। उसके अलावा पुलिस और जो आर्मी है वो भी डेफिनेटली लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी और जहाँ जहाँ पर लोग SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए और इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आएंगे तो उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। जी, सिंध हुकूमत ने शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद की जाएगी। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में भी आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। इसके साथ आज शाम से तमाम कारोबार, ईद बाजार और मार्केटें भी बंद रहेंगी। बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है। खैबर पख्तूनख्वा और इसके अजला में कोरोना केसेस की शरह और अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी समेत दीगर तिबी सहूलियात के मुतालिक मजीद अपडेट करेंगी नादिया सबूही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर सदर में, जहाँ जिसके साथ ही गोरा बाज़ार है और मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स हैं। तहम आज चूँकि लॉकडाउन है तो ये बंद है। इसी तरह अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, कम ट्रैफिक है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद की अगर हम बात करेंगे तो 1,23,000 से तजावज़ कर चुकी है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटे में 25 अमवात हुई हैं। अगर हम बात करें पेशावर की तो पेशावर में इस वक्त जो कोरोना केसेस की जो शरह है वो 15% है। SOP पर अमल दरामद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। जी, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन की पहली खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल हैं। तफसील बताएंगी आमना आमिर। कोरोना की सूरत हाल की बात करूं तो पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस है आज 4,109 रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना केसेस के मुस्बत शरह जो है 8.5% रिकॉर्ड की गई है और जो अमवात हुई हैं वो 120 हुई हैं। और वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और इस वक्त तक 33,20,000 से ज़ायद जो वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो लोगों को लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रात भी जो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की 12,48,400 वैक्सीन की डोजेज़ मौसूल हुई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में सिंगल डोज वैक्सीन जो है कैंसाइनो उसकी भी तैयारी और पैकिंग शुरू हो गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा खाम माल से कैंसाइनो वैक्सीन कौमी इदारा सेहत में बनना शुरू हो गई है। वैक्सीन की तैयारी के लिए प्लांट गुज़िश्ता माह लगाया गया था। सख्त क्वालिटी चेक के बाद वैक्सीन माह मई के आखिर तक इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि 3 साल हो गए सेलेक्टेड वजीर आजम को चोर, डाकू और NRO नहीं दूंगा कि गर्दान करने से फुर्सत नहीं मिल रही। पता नहीं किस पीर ने उन पर दम कर दिया है कि उन्हें ना आवाम का एहसास हो रहा है ना ही मुल्की मसाइल का इदराक। मौजूदा हुक्मरानों को मुल्क और कौम का दर्द होता तो चोर डाकू की गर्दान के बजाय वैक्सीन मंगवाने के जतन करते। उन्होंने कहा सारा इन्हिसार चीन और बरतानिया से खैरात की वैक्सीन पर है। मौजूदा हुकूमत ने अब तक वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं किया। 50 करोड़ रुपए अरकान पार्लियामेंट को दे दिए लेकिन वैक्सीन नहीं मंगवाई। एक बार दोबारा आपको लॉकडाउन से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मजीद बताएंगे गुजरावाला से राना अंसर और कमालिया से अमजद सईद। आज गुजरांवाला शहर में आज लॉकडाउन का पहला दिन है तो शहर की तमाम बड़ी और छोटी मार्केटें ना सिर्फ बंद है बल्कि अंदरूनी शहर बाजार में जहां सुबह सवेरे दुकानें खुल जाती हैं वहां भी अभी तक दुकानें बंद हैं। इसके साथ साथ जनरल बस स्टैंड और शहर के बड़े और छोटे जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वहां पर ना सिर्फ दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बल्कि अंदरूनी शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल ख्वाजा के मुताबिक लॉकडाउन के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िले इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका
मुतरका चेक पोस्टें बनाई जाएंगी। तमाम शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के साथ साथ जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पुलिस एहलकार मौजूद होंगे और किसी भी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त नहीं है। जी, पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब भर में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिला में आज कमालिया की छोटी बड़ी मार्केटें बंद दिखाई दे रही हैं, ताहम जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जिनमें दूध, दही, बेकरी, करियाना, सब्ज़ी, फल फरोश, फार्मेसी और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। ताहम कमालिया के ताजर इस लॉकडाउन के फैसले से खुश ना है। उनका कहना है कि हमें चांद रात तक कारोबार करने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी। कोरोना से लड़ने के हुकूमती दावे अपनी जगह 16 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल सिंध के जिला नौशहर फिरोज के सिविल अस्पताल में ICU ही नहीं है। गुज़श्ता 1 साल से सिविल अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर्स नस्ब ना किए जा सके। रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा। नौशहर फिरोज में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस वक्त जिले भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 306 है और अब तक जिले भर में कोरोना के बाद 2 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। मुस्बत केसेस की तादाद में भी रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद जिले इंतजामिया हालात की संगीनी से बेखबर है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिविल अस्पताल में 1 साल से मौजूद 10 वेंटिलेटर्स अब तक इंस्टॉल ही नहीं किए गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सिविल अस्पताल में ICU वार्ड न होने के बाद वेंटिलेटर इंस्टॉल न किए जा सके हैं। हमारे पास 10 वेंटिलेटर्स आए थे, लेकिन अभी वो उनको इंस्टॉल नहीं हो सके हैं। उसके लिए ICU चाहिए मुकम्मल, वो जब बनेगा तो उनको चलाएंगे। सिविल अस्पताल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड तो कायम किया गया है, ताहम मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि नौशहर फिरोज के शहरियों को सेहत जैसी बुनियादी सहूलत दी जाए और सिविल अस्पताल में फौरी तौर पर ICU वार्ड बनाकर वेंटिलेटर नस्ब किए जाए ताकि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की जिंदगियां बचाई जा सकें। कैमरामैन अली राजपर के साथ गुलाम मुस्तफा, जियो न्यूज, नौशहर फिरोज। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में कोरोना से 33 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा सेहत की जानिब से अब तक 5109 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला बाजोड़ में वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हसबानुल्लाह। जी, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कबायली ज़िले बाजोड़ में भी कोरोना के तेज़ व तुंद हमले जारी हैं। अब तक 3 अफराद जान बहक, जबकि मजमूई जान बहक होने वालों की तादाद 33 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 5109 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई हैं और ये अमल ताहाल जारी है। बाजोड़ में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान बहक हो गई हैं, जिसके बाद तीसरे लहर के दौरान कोरोना से जान बहक होने वालों की तादाद 33 हो गई है, जबकि 1 साल के दौरान 66 अफराद जान बहक हुई। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक बाजोड़ को 7880 वैक्सीन के डोज आए हैं, जिनमें 5109 अफराद को वैक्सीन लगाए गए हैं, जबकि वैक्सीन का अमल जारी है। महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक कोरोना केसेस में कमी आ रही है और मुस्बत केसेस की शरह 2 हफ्तों के दौरान 15% से कम होकर 3.9% हो गई है।